हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं जो असम राइफल की जो अब जो चल रही है दोस्तों वैकेंसी 1380 पोस्ट है जिसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन की जो आपकी पोस्ट आई हुई है उसकी जो ट्रेड टेस्ट के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी बात करेंगे आज अपने 25 क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, काफी मतलब कि उसके अंदर अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है आपको। 25 क्वेश्चन जो है वही उसी में से दोस्तों आपके आने की पूरी संभावना है, और कुछ क्वेश्चन मैं अभी भी लेके आया हूँ, इसके अंदर से भी आपके क्वेश्चन दोस्तों आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं बताता हूं आपको, जो टॉपिक मैंने आपको बताया है इन्हीं टॉपिक को आप अच्छे तरीके से 10th क्लास की बुक में से 12th क्लास की बुक में से आप अच्छे से रिवीजन कर लेना एक बार, क्योंकि इन्हीं के आंसर से क्वेश्चन आएंगे और बाहर से कुछ क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताया था, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको डेली दोस्तों कोई भी अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली है उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो देखो दोस्तों, अपने चलते हैं इसके अंदर आगे। तो जो मैं आपको बताने वाला हूं ये ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की दोस्तों आपकी पोस्ट है। इसके अंदर मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन पहले भी लेके आ चुका हूं, और बाकी आज भी आपके 20 to 25 क्वेश्चन इसमें आज भी अप्रोक्सीमेटली होंगे दोस्तों, ठीक है। देखो मैं बताता हूं आपको, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना जो क्या है, पहला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से दोस्तों सभी क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, एक तरीके से सभी क्वेश्चन आपको रट लेने हैं दोस्तों, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। और कई कैंडिडेटों का ये डाउट था कि ये क्या ये क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, तो दोस्त बिल्कुल यह क्वेश्चन आपके बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। आपसे बिल्कुल ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि पूरा डिटेल में पूछा जाएगा, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, यानी दोस्तों जो इंडिया के अंदर जो आपकी जो करंट आता है, ठीक है, उसका जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो आपका एसी करंट होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को बोलते हैं। तो उसमें आपकी कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो आपकी दोस्तों कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, टोटल आपकी 50 हर्ट्ज की, ठीक है। यानी कि आपकी जो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा यानी दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज दोस्तों होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आवर्ती को दोस्तों फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक, ठीक है, आवर्ती का मात्रक क्या होता है, ठीक है, आवर्ती को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा वो हर्ट्ज से, ठीक है, हर्ट्ज से दोस्तों डिनोट करते हैं। इसको आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, और ये हर्ट्ज से दोस्तों इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपने देखा था ना कि कितनी आवृत्ति होती है अल्टरनेटिंग करंट की, तो 50 हर्ट्ज लिखा हुआ आगे, तो इसी तरीके से आवृत्ति का या फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जब विद्युत धारा, ठीक है, यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जब आपका जो करंट है वो जब फ्लो होता है, ठीक है, जब आपका करंट जो है वो फ्लो होता है, तो उसमें कौन से जो कण होते हैं दोस्तों, ठीक है, कौन से पार्टिकल होते हैं जो दोस्तों रनिंग में होते हैं, ठीक है, कौन से पार्टिकल जो होते हैं वो आपके रनिंग में होते हैं या गतिशील होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ कैंडिडेट का डाउट था कि इंग्लिश में भी थोड़ा बता दिया करो, तो दोस्त मैं आपको इंग्लिश में भी थोड़ा बता के चल रहा हूँ, ठीक है। कि देखो जो करंट जो होता है जब आपका फ्लो होता है तो उसके अंदर कौन से जो आपके पार्टिकल होते हैं जो रनिंग में होते हैं, यानी कि जब विद्युत धारा प्रवाहित है तो गतिशील कण कौन से होते हैं, तो दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं अपने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन प्रकार के कण होते हैं, लेकिन जो गतिशील होते हैं जो रनिंग में होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन पे, फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी किस में आपको जोड़ा जाता है, ठीक है। फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपको किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, सीरीज क्रम में, ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में आपको इसका जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन लिखना है, श्रेणी क्रम में इसका जोड़ा जाता है फ्यूज को। और क्योंकि दो प्रकार के क्रम होते हैं ना, आपको मैंने बताया था, आपको श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है, तो किस में जोड़ा जाता है, आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जो विद्युत फ्यूज जो होता है जो वो विद्युत धारा के यानी करंट के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो दोस्तों उष्मीय प्रभाव पर यानी हीटिंग इफेक्ट पर, ठीक है, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है या फिर हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी है। 5 क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लेने और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं अपने इसके अंदर आगे। तो आगे कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहता हूं, इसके अंदर थोड़ा सा एक आपको मैं एक न्यूमेरिकल टाइप बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो आप इसके अंदर आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। देखो सबसे पहले जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर चलते हैं अपने, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। शक्ति का मतलब दोस्तों पावर पूछा गया यहाँ पे। तो पावर कितनी होती है दोस्तों, तो पावर को अपने P से डिनोट करते हैं, और P इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, VI, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या होता है, VI, यानी विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, P बराबर VI। तो यहाँ पे P का मतलब तो दोस्तों पावर हो गया यानी शक्ति हो गया दोस्तों, ठीक है। तो शक्ति क्या होती है इसकी, V का मतलब दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वोल्टेज। और I का मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, विद्युत धारा, ठीक है, क्या हो गया,
विद्युत धारा, ठीक है, ये चीज होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, VI। नेक्स्ट दोस्तों एक क्वेश्चन अपना, ये आपका दोस्तों थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, थोड़ा सा आप उसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, एक विद्युत बल्ब पर 220-100 वाट, ठीक है, 220 यानी 220-100 वाट लिखा हुआ है। इसके फिलामेंट पर प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध यानी दोस्तों रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना होगा। और फिलामेंट किसके बने होते हैं, यानी कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जो विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वो किस के बने होते हैं, तो दोस्तों वो टंगस्टन धातु के बने होते हैं, ठीक है। किसके बने होते हैं, टंगस्टन धातु के बने होते हैं। तो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत बल्ब पर 220 और 100 वाट लिखा हुआ है, तो इसके फिलामेंट पर प्रतिरोध कितना होगा। और प्रतिरोध मैंने आपको बताया था कि इसको R से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, इसको R से डिनोट करते हैं। तो देखो इसको किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूं। ये सबसे पहले अपने क्वेश्चन देखना है कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया दोस्तों R, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछा गया है, R पूछा गया, यानी कि आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध इसके अंदर आपका पूछा गया है। देखो प्रतिरोध होगा, ठीक है। और दूसरा अपने को क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, तो देखो दोस्तों जो ये 220 लिखा हुआ है ना, ये 220 दोस्तों यहाँ पे क्या है, विभवांतर है, ठीक है, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर है, ठीक है। और 220 यानी वो विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं, अपने किससे डिनोट करते हैं, इसको वोल्टेज से, ठीक है। तो 220 वोल्ट क्या है आपका यहाँ पे, विभवांतर है, ठीक है। 220 वोल्ट कितना है यहाँ पे आपका, विभवांतर है, यानी कि वोल्ट है। 200 यानी V का मान आपको कितना दे रखा है, एक तरीके से मैं आपको बता देता हूं। तो V का मान आपको कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो V का मान दे रखा है अपने को। और ये 100 वाट, वाट यानी मतलब कि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका देखो वाट का मतलब क्या दे रखा है इसके अंदर आपको, तो वाट का मतलब आपको दे रखा है शक्ति दे रखी है, ठीक है, यानी पावर दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, यानी P का मान कितना दे रखा है आपको, 100 वाट, ठीक है। यानी कि अपनी शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, वाट से डिनोट करते हैं। ये भी मैंने आपको कल जो नेक्स्ट जो पीछे आपकी जो प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो यानी P का मान कितना दे रखा है, 100 वाट, और V का मान कितना दे रखा है, 220 वाट। यहां से अपने को R निकालना है। तो दोस्त यहां से तो अपने R कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला तो ये वाला है ना, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। तो यहाँ पे P का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है, यहां से तो अपने को I का मान निकल जाएगा, लेकिन अपने को किसका मान निकालना है, R का मान निकालना है। तो एक और फॉर्मूला कल मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका V इज इक्वल टू IR, ठीक है। वो क्वेश्चन होता है ओम का नियम, मैंने बताया था ना आपको दोस्तों, ओम का नियम। तो उसके अंदर V इज इक्वल टू क्या था आपका IR। यहां से आपको क्या करना है दोस्त, यहां से आपको I का मान निकाल लेना है, ठीक है। यहां से आपको I का मान निकाल लेना है। और I का मान कितना आएगा, यहां से आप देखो I का मान यहां से आएगा आपका, तो V अपॉन R, ठीक है। यहां से I का मान कितना आया, V अपॉन R, यहां से आपका I का मान आ चुका है, ठीक है। तो इस I के मान को, ठीक है, इस I के मान को आपको जो ये वाली जो समीकरण है, ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन है, इसके अंदर आपको इस I का मान रख देना है। तो क्या आ गया आपका I का मान, P इज इक्वल टू V इंटू में V अपॉन R। तो यानी P इज इक्वल टू V स्क्वायर R, ठीक है। ये यहां से आपका फॉर्मूला निकल कर आ चुका है, ठीक है। मेरा मतलब यह है कि समझाने का कि आपको कुछ इसमें से समझ भी आ जाएगा, और कुछ आपकी जो नेक्स्ट प्रिपरेशन की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको ये काम में आने वाला है, ठीक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है आपका, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। आपको वोल्टेज V दिया हुआ है, ठीक है, 100 वाट यानी P दिया हुआ है। आपको सिर्फ ये थोड़ा सा करना है, आपको इधर से इधर लेके जाएंगे तो इधर से इधर लेके जाएंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन लास्ट में, ये क्वेश्चन आपकी जो ये फॉर्मूला बनता है, ये आपका काम का है, ठीक है। इसके अंदर अपने को R का मान निकालना है, P अपने को दिया हुआ है और V अपने को दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे दोस्त, देखो मैं आपको बता देता हूं, इसको जब तक मैं रफ कर देता हूं। तो अपने इसको कैसे निकालेंगे, देखो लास्ट में क्या बनी थी इक्वेशन, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। अब इसको अपने को R को यहां लेके आना, बाकी सबको अगर अपने चेंज वगैरह करेंगे ना दोस्तों, तो क्या बनेगा आपका, देखो आपका ये बनेगा कि R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में P, ठीक है। ये आपका लास्ट में बनेगा। यहां से अपने को, क्योंकि इसको अपने यहां लेके जाएंगे तो ये इसके गुणा में आ जाएगा, और इसको यहां लेके जाएंगे तो ये इसके भाग में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपने 10th क्लास में ये चीज करी होगी, ठीक है। तो यहां से अपने को R का मान निकाल लेना है। तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर, यानी कि V कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। तो यानी 220 इंटू में स्क्वायर है, तो एक बार और आपने 220 लिख देंगे, और बटा में P यानी कि वोट, यानी शक्ति कितनी दे रखी है, 100। तो यहां से अगर अपने इसको देखो, ये कैंसिल आउट भी करेंगे, तो जो 12 की जो स्क्वायर होती है, यानी 22 की जो स्क्वायर होती है, वो कितनी होती है आपकी 484, और यहाँ पे क्या आएगा ओम, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध को अपने ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी 484 ओम इसका आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि एक विद्युत बल्ब पर 220
और 100 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसके फिलामेंट पर प्रतिरोध कितना होगा, तो 484 ओम इसके अंदर इसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो जिससे कि मैं आपको अच्छे तरीके से इसमें समझा दूंगा। बाकी आप थोड़ा सा इसको प्रीवियस करके देखोगे, वीडियो को थोड़ा सा मतलब करके देखोगे, पीछे करके वापस से देखोगे, तो आपको अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, वो कुछ नहीं किया है, जो फॉर्मूले हैं उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर इसको अप्लाई किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने चलेंगे आगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब ज्यादा दोस्तों जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 वाट यानी, ठीक है, आपको शक्ति का मात्रक आपको बता ही दिया है, वाट होता है। ठीक है, तो देखो 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है। अब ये जूल किसका मात्रक होता है, तो देखो सबसे लास्ट में मैंने लिखा हुआ है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, आपका जूल होता है। ठीक है, तो देखो 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, तो दोस्तों कितने जूल के बराबर होता है, आपका 3600 जूल यानी 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक है, यानी 3600 जूल के बराबर क्या होता है, आपका 1 वाट होता है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, तो यानी पूछ लिया जाए अगर 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, तो किलो के अंदर कितने ग्राम सुने हैं आपने, 1 किलो के अंदर आपने कितने ग्राम सुने हैं, तो आपने 1000 ग्राम सुने होंगे, तो यानी 3 जीरो इसके अंदर और लगा देनी है। तो यानी 1 किलोवाट के अंदर आपके कितने होते हैं, तो 3600 तो ये हो गया, 3 जीरो और लगा दो तो कितने हो गया, इतने आपके जूल इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इतने आपके जूल इसके अंदर होते हैं, कितने, 1 किलोवाट के अंदर इतने जूल आपके इसके अंदर होते हैं। अगर इसको अपने कन्वर्ट करेंगे पावर के अंदर, तो ये कितना बनेगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5। ठीक है, कितनी होती है 10 की पावर, और ये 6, 10 की पावर कितनी होती है दोस्तों, 6 आपकी होगी। ठीक है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इसके अंदर आपकी होगी। ठीक है, ये आपके कितने जूल होंगे, ये इतने जूल के बराबर आपका ये होगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं, और 1 वाट के अंदर कितने जूल होते हैं, तो 36 जूल होते हैं। ठीक है, तो इसको अपने अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे इसको, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, कितना लिखेंगे, 10 की पावर 3 आपके जूल इसके अंदर होते हैं। अब देखो इसके अंदर अपने नेक्स्ट चलते हैं, धारिता यानी कैपेसिटेंस का मात्रक कितना होता है। ठीक है, धारिता यानी कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है, तो वो आपका फैराडे होता है। ठीक है, क्या होता है, फैराडे होता है। तो धारिता को यानी किससे अपने डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। क्यू यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होता है क्यू यहाँ पे, और वी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे होता है। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू यहाँ पे चार्ज होता है और V यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज होता है। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन पे, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या होती है, जो ओजोन परत होती है उसकी जो मोटाई है उसको किसके द्वारा नापा जाता है, तो वो आपकी डॉप्सन यूनिट है। ठीक है, किससे नापा जाता है उसको, डॉप्सन यूनिट से इसको नापा जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और उदासीनता, जो घरेलू परिपथ होते हैं अपने, ठीक है, जो घरों के अंदर अपने सर्किट लगाए जाते हैं, उसके अंदर दोस्तों घरेलू सर्किट के अंदर आपका जो उदासीन तार होता है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपका जो अर्थिंग का जो वायर होता है उसका आपका रंग कैसा होता है, तो मैंने उसका बताया था रेड कलर का उसका वायर होता है। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है, आपका काला होता है। ठीक है, कैसा होता है दोस्तों, काले कलर का होता है आपका उदासीन तार का जो रंग होता है, यानी तो आपका कैसा होता है, काले कलर का होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक मैंने आपको बता ही दिया, जूल होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रट लेना है दोस्तों। ये क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके और बनते भी नहीं है। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवा रहा हूं इसके अंदर, तो इनको आप एक बार देख लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से आप। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अपने आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूं मैं आपके लिए। देखो तो क्वेश्चन ये है कि विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है दोस्तों, रेड कलर का होता है। कैसा होता है, लाल कलर का होता है विद्युन्मय, जिसके अंदर विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है, यदि जिसके अंदर करंट फ्लो करता है उस तार का रंग कैसा होता है, तो रेड कलर का होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था शायद, तो उसका कलर होता है आपका ग्रीन कलर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वो मैंने आपको बताया था। आपका जो अर्थिंग का तार होता है, ठीक है, अर्थिंग के तार का कलर कैसा होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है। अर्थिंग के तार का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और विद्युन्मय तार जिसमें करंट फ्लो होता है उस तार का रंग कैसा होता है, तो रेड कलर का होता है। ठीक है, और अभी बताया था उदासीन तार, ठीक है, उदासीन तार का कलर कैसा होता है, तो वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे इलेक्ट्रिकल उपकरण, ठीक है, ये बात ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ऐसे इलेक्ट्रिकल उपकरण, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोल सकते हैं अपने, जो 100 एम्पियर, ठीक है, जो 100 एम्पियर से कम की विद्युत का प्रयोग करते हैं, जो 100 एम्पियर से कम के जो विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं
उपयोग करते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल उपकरण, ठीक है, उन इलेक्ट्रिकल उपकरण की सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उनकी सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एक सर्किट ब्रेकर होता है एमसीबी, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? सर्किट ब्रेकर एमसीबी। तो उन पूछ भी सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर को क्या बोला जाता है? तो सर्किट ब्रेकर को एमसीबी भी बोला जाता है, ठीक है। और जो दोस्तों सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो 100 एम्पियर से कम की जो विद्युत धारा होती है, उनके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की सुरक्षा प्रदान कौन करता है? एमसीबी। एमसीबी से दोस्तों सर्किट ब्रेकर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और देखो दोस्तों, अब मैं आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता यानी कि आपका ल्यूमिनियस और इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का जो आपका ऐसा ही मात्रक होता है, तो वो क्या होता है? ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आपका कैंडला होता है, ठीक है। कौन सा होता है? कैंडला, जिसको आपको CD से भी इसको आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, ठीक है। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो 10 की पावर 7, ठीक है, 10 की पावर 7 अर्घ इसके अंदर होते हैं 1 जूल के अंदर। अगर ये पूछ लिया जाए कि एक अर्घ के अंदर कितने जूल होते हैं, तो एक अर्घ के अंदर आपके 10 की पावर -7, ठीक है। एक अर्घ के अंदर आपके 10 की पावर -7 जूल होते हैं, ठीक है। एक अर्घ के अंदर आपके 10 की पावर -7 जूल होते हैं, और 1 जूल के अंदर आपके 10 की पावर 7 कितने होते हैं? आपके अर्घ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अब आपका पूछ लिया जाए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो वो आपने बता दिया ओम होता है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपका ओम मीटर, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? आपका ओम मीटर, ठीक है। ओम के साथ आपको मीटर भी ऐड कर लेना है, ओम मीटर, ठीक है। क्या होता है आपका दोस्तों इसके अंदर? आपका ओम, इसका ओम का साइन ये होता है, और मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर आपका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ये क्वेश्चन आपके हैं, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आगे वाले आने वाले क्वेश्चन है, देखो कि 1 एम्पियर की धारा 1 वोल्ट के विभवांतर पर प्रभावित होती है, ठीक है। यानी कि अगर 1 एम्पियर की कोई करंट, अगर आपका 1 एम्पियर का जो करंट है वो 1 वोल्ट के जो आपका वोल्टेज है, ठीक है, 1 वोल्टेज पर आपका जो आपका फ्लो होता है, ठीक है, 1 वोल्टेज पर फ्लो होता है, तो यहाँ पर P पूछा है, यानी कि आपकी शक्ति पूछी है कि वहां पे कितना दोस्तों P का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वाट के अंदर इसके अंदर आपका आंसर आने वाला है, क्योंकि मैंने बताया था कि P की जो इकाई होती है वो क्या होती है? आपकी वाट होती है, ठीक है। देखो 1 एम्पियर की धारा 1 विभवांतर पर प्रभावित होती है, तो P का मान क्या होगा? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला बताया था कि P इज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है? आपका P इज इक्वल टू VI होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? P इज इक्वल टू VI होता है। तो देखो 1 एम्पियर की धारा है और 1 ही विभवांतर है, तो यानी कि P इज इक्वल टू V का मान यानी वोल्टेज का मान भी आपको कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, ठीक है। और इनटू में I यानी कि धारा का मात्रक भी क्या दे रखा है? आपको 1 दे रखा है, धारा का मान भी। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 × 1 1, ठीक है। तो यानी P का मान कितना आ गया? 1 वॉट, ठीक है। तो P का मान कितना आ गया आपका? 1 वॉट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर की धारा है, 1 विभवांतर पर प्रवाहित होती है, तो P का मान क्या होगा? 1 वॉट, ठीक है। 1 वॉट की शक्ति उसके अंदर आपकी लगने वाली है। दूसरा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध चालक का ऐसा गुणधर्म है, यानी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, दोस्तों रेजिस्टेंस के बारे में पूछा हुआ है, वो ऐसा गुणधर्म है, ऐसा उसका दोस्तों एक गुण है, क्या गुण है? जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। यानी कि आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था, जब करंट फ्लो होता है तो कौन से पार्टिकल आपके दोस्तों फ्लो होते हैं, ठीक है, कौन से पार्टिकल रनिंग में होते हैं? तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, जब आपका करंट आपका फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा गतिशील होंगे उसके अंदर। तो जब प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध उसके अंदर किसका अवरोध करते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉन का अवरोध करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो गति में है उसमें बाधा डालते हैं, तो वो क्या होते हैं? प्रतिरोध चालक का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रभाव के अवरोध उत्पन्न करते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में आपके जो क्या है, जो प्रतिरोध है वो अवरोध उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं। 2 सहजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? सहजातीय दोस्तों जिनके ऊपर आपका एक क्या होता है? इक्वल चार्ज होता है, ठीक है। जो इक्वल चार्ज होता है यानी माइनस माइनस होते हैं, प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि मान लो 2 सहजातीय जिनके ऊपर चार्ज अगर प्लस प्लस है, तो वो आपस में क्या करेंगे दोस्तों? तो वो आपस में दोस्तों क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है।
यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। दो समान आवेश होते हैं दोस्तों, ठीक है, दो सहजाती का मतलब जिनके ऊपर आवेश समान होता है, यानी माइनस माइनस हो सकता है या प्लस प्लस हो सकता है, ठीक है। तो दोनों जब उनको आपस में लेके जाते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, आकर्षित नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, दो विषम जाति है, यानी कि एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, ठीक है, या फिर दूसरा प्लस का हो या पहला माइनस का हो, तो दोनों अगर आपस में लेके जाएंगे तो वो आपस में क्या करते हैं दोस्तों, उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है दोस्तों, ठीक है, आकर्षण इसके अंदर होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, आकर्षण होता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं इसके अंदर आगे कि चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। यदि जो चालक तार है, ठीक है, जो भी आपकी तार है उसकी दोस्तों अगर अपनी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो उसका जो अंदर जो प्रतिरोध है वो कैसा होगा, तो दोस्तों प्रतिरोध भी उसका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर लेंथ को अपने बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर उसकी मोटाई को बढ़ाएंगे तार की तो उसका प्रतिरोध कम होगा दोस्तों, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, तो दोस्त मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, रो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको कल पिछली जो 25 क्वेश्चन वाली सीरीज थी उसके अंदर मैंने लिखवाया था कि R रो इज इक्वल टू L बाई ए होता है। तो आप ये ध्यान से देखो कि प्रतिरोध में अगर अपनी लेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इसके समानुपाती होता है ना, लेंथ को बढ़ाएंगे तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और जो नीचे दोस्तों एरिया यानी मोटाई को अगर आपने बढ़ाएंगे इसकी तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस आपका कम होता रहेगा, ठीक है, ये चीज इसका आपको ध्यान रखनी है। जैसे जो अपोन में लिखी होती है ना दोस्तों वो उसकी जस्ट अपोजिट होती है, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगी, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगी, और ये दोस्तों ये बढ़ेगा डायरेक्ट। अगर अपने मैं आपको बताया तो डायरेक्ट अगर चालक तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी दोस्तों इसका बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना। और चालक तार की अगर मोटाई को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अगर जितनी मोटी तार लोगे तो प्रतिरोध उतना कम होगा, और जितनी लंबी तार लोगे तो उसके अंदर प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, ठीक है, ये बस सिंपल सा इसका मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन रह गया है, बस उसको चलते हैं अपने, इसको जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। देखो जो एमएचओ रिले जो होती है दोस्तों वो कौन सी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयुक्त होती है, तो एमएचओ रिले कौन सी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयुक्त होती है, तो वो दोस्तों दोनों लाइनों के लिए उपयुक्त होती है। एक तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और एक अल्ट्रा हाई वोल्टेज जो लाइनें होती है उनके लिए ट्रांसमिशन लाइनें दोस्तों ये उपयुक्त होती है, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे तरीके से आप देख लो, ठीक है। बाकी मैंने आपको अच्छे तरीके से हर चीज आपको समझा दी है। कुछ क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में ले लिए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने इस क्लास में ले लिए, और लगभग मैंने सभी क्वेश्चन उसको कवर कर लिया है, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके जो ट्रेड टेस्ट के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, वन लाइनर दोस्तों क्वेश्चन होंगे, ज्यादा हार्ड आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ये 10th बेस के क्वेश्चन थे, इसी पे आपका ट्रेड टेस्ट आपका होगा दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अदर किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो बनवाना है, ठीक है, तो आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों ये कैसा वीडियो लगा इसका भी आप दोस्तों जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।